बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और आज का ये जो वीडियो है इसमें बहुत ज़बरदस्त एक लिस्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है उसके स्केल चेंज करनी है सिर्फ एक एक्स की मदद से, यानी एक एक्सिस यानी एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में उसकी स्केल सिर्फ चेंज करनी है। तो इससे बहुत पहले कुछ साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने एक साइड की स्केल चेंज करने का तरीका बताया था, लेकिन उसमें मैंने क्या किया था कि पूरे ऑब्जेक्ट को एक ब्लॉक बना के उसका स्केल चेंज किया था। इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा, डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट की स्केल चेंज करूंगा किसी एक एक्स में, दोनों में मैं आपको बता दूंगा और ये सारा काम होगा एक लिस्ट की मदद से। और ये जो लिस्ट है ये आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप यूज करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर ये रेक्टेंगल का ऑप्शन है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसकी डायमेंशन जो है वो दे लेता हूँ मैं, मसलन एक्स एक्सिस में इसको मैं 2 कर लेता हूँ और वाई एक्सिस में भी 2 करके ये एक मेरा स्क्वायर जो है वो ड्रा हो गया, जिसकी डायमेंशन इस वक्त 2 बाई 2 है। ठीक है, अब मैंने इस सबसे पहले इस लिस्ट को लोड करना है। लोड करने का तरीका मैं हर लिस्ट में बताता हूँ, इसमें बताता जा रहा हूँ कि एपी लिख के आप इंटर करोगे, उसके बाद आपने चूज करनी है वो लोकेशन जहां पर आपकी लिस्ट पड़ी है। जैसे कि मेरे केस में मेरा ये एक फोल्डर है डी ड्राइव के अंदर लिस्ट के नाम से, इसके अंदर ये मेरी तमाम लिस्ट पड़ी हुई है। तो इसमें ये लिस्ट है स्केल एक्स के नाम से। ठीक है जी, इसके ऊपर क्लिक करके लोड करना है और जब आपके पास ये नीचे लोड सक्सेसफुली आ जाएगा उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। तो ये आपकी लिस्ट जो है इस वक्त तक लोड हो चुकी है। अब इसको हमने चेंज करना है, तो जैसा कि मैंने बताया और इस लिस्ट का नाम भी सेम ही है, आपको लिखना पड़ेगा स्केल SCALE स्केल एक्सेस AXIS। ठीक है जी, ये लिखने के बाद आप इंटर करोगे, उसके बाद ये नीचे कमांड बार में देखें तो ये आ रहा है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इंटर या राइट क्लिक करता हूं। उसके बाद वो पूछ रहा है कि इसका बेस पॉइंट जो है वो चाहिए उसको। मैं बेस इसका एक कॉर्नर ले लेता हूं। आपको जो भी हो, अगर आपके कोऑर्डिनेट्स हैं तो आप 0 बाई 0 ले सकते हो। मेरे केस में मुझे कोऑर्डिनेट नहीं है, सिंपल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका स्केल चेंज करना है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि इसका जो स्केल है वो एक्स एक्सिस में आपको चेंज करना है। तो ठीक इसी तरह एक्स है तो आप इंटर करोगे और वो पूछ रहा है कि रेफरेंस स्केल कितना है। मैं यानी अभी ये 2 बाई 2 का है तो इसको डबल करता हूं, तो मैं 2 लिख के इंटर करता हूं। तो जैसे मैंने इंटर किया तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी डायमेंशन जो है वो डबल हो गई है एक्स एक्सिस के अंदर जाके। ठीक है जी, यहाँ पर हम इसको चेक भी कर सकते हैं। मैं एस्केप करता हूं और अनडू करके मैं वापस उसी अपने पहले वाले ऑब्जेक्ट में आ जाता हूं। तो दोबारा से मैं अपनी इस कमांड को अप्लाई करता हूं SCALE स्केल एक्सेस AXIS। ठीक है जी, उसके बाद मैं इंटर प्रेस करता हूं और उसके बाद मैं अपने इस सिलेक्ट को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद मुझसे पूछ रहा है बेस पॉइंट, तो मैं दोबारा से एक कॉर्नर ले लेता हूं। अब बाय डिफॉल्ट जो है ये एक्स आता है, तो मुझे चाहिए वाई में, तो मैं सिंपली इसको वाई लिख के इंटर करता हूं और उसके बाद ये जो स्केल रेफरेंस बता रहा है कितना मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी 3 गुना कर लेता हूं, तो 3 लिख के मैं इंटर किया और जैसे ही मैंने इसको इंटर किया तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाई एक्सिस में मेरा जो है 3 गुना बड़ा हो गया है। हम इसको यहाँ पर डायमेंशन देख के भी इसको चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ये 6 हो गया। ये जो पहले था ये हमारा 2 था, 2 से ये 3 गुना करने पे 6 हो गया। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हम लोग किस तरह एक्स और वाई दोनों एक्सिस में अपनी ओनली एक साइड पे अब स्केल कैसे चेंज कर सकते हैं इस लिस्ट की मदद से। और मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये लिस्ट अगर आपको चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा मीडिया फाइल का या मेरी गूगल ड्राइव का। तो वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड करके इसी तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। वो जो फाइल है वो आपको जिप फाइल में मिलेगी, आपने सिंपली उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करके इसको आप यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। फिर भी कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे किसी और वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जितनी जल्दी हो आपको रिप्लाई कर सकूं।
तो आज का वीडियो इतना ही। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।